जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल हुई। आपको बता दें कि पक्काडंगा पुलिस स्टेशन में इस समय में मौजूद हूँ और यहाँ पर 50 तोला सोना जो है वो पुलिस को बरामद हुआ है और ये सोने की कीमत जो है 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अभी ये महिला जो है वो पुलिस के हाथ जो है वो नहीं लगी है और बताया जा रहा है कि महिला जो है मध्य प्रदेश की रहने वाली है। क्या कुछ कहना है एसपी नॉर्थ विवेक शेखर का, आइए सुनते हैं। आपने पहले ही देखा होगा 20/9/2025 को एक चोरी होती है, कंप्लेनेंट हमारे पास आता है। सोशल मीडिया में भी ये इस चोरी का बहुत चला था। एक गेम चेंजर शोरूम में पक्काडंगा में कंप्लेनेंट आता है, तो मतलब एक लेडी थी, वो जाती हैं तो उनके पर्स से सोना होता है, सोना चोरी हो जाता है। सोना इनफैक्ट वो अपने बैंक के लॉकर से लाई थी, किसी शादी में जाना था, जितना ज्वेलरी थी वो लेकर आई, तो वो चोरी होती है। खबर मिलते ही पुलिस टीम एक्शन में आती है। उसमें जैसे सीसीटीवी से ही हम शुरू करते हैं, सीसीटीवी शोरूम का लेते हैं, साथ में आसपास के एरिया का। तो 2 लेडीज नॉन लोकल लेडीज लगता है कि उन्होंने चोरी की है। क्राउडेड प्लेस है, उनके पर्स के पास जाती है, फिर हम उनको मैन्युअली जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 99% चोरी की है। पुलिस उस एंगल पे चलती है, नॉन लोकल जितने भी एरियाज है वहाँ पे छापामारी शुरू होती है। इनफैक्ट जो सीसीटीवी उसकी एक ट्रेल बनती है ना, जहाँ तक हम पहुँच सकते थे वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद एक डेड एंड सा आ जाता है, कुछ नहीं पता चलता। इस केस में इनफैक्ट मैं कहूँगा कि कंप्लेनेंट को भी हमने लूप में रखा। टाइम टू टाइम जैसे मेरे ऑफिस में फिर सिट का गठन किया गया, एसडीपीओ साहब उसको सुपरवाइज कर रहे थे, शक्ति मैडम उसमें थे, राकेश मनी एसएचओ, पीएसआई राजेश, पीएसआई परमजीत और भी ढेर सारे मेंबर थे। तो मेरे ऑफिस में हर हफ्ता हम मीटिंग करते थे कि हम कहाँ पहुँचे, क्या हमने जो बॉक्सेस टिक करने थे, जो हमने रखा होता था हर हफ्ते का टारगेट कि हम इस हफ्ते में ये चीज़ें करेंगे, क्या हमने वो बॉक्सेस टिक किए। प्लस हम ये करते थे कि फ्यूचर में अगर ये बॉक्सेस हमने टिक कर लिए और हम आगे कहीं नहीं पहुंच पा रहे, एक डेड एंड पे है, तो आगे क्या करना है। तो इसी सिलसिले में हमने कंप्लेनेंट को भी लूप में रखा हुआ था, वो भी वहाँ पे पार्ट एंड पार्सल रहे, टाइम टू टाइम वो बताते रहे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कहते हैं ना कि ओनली द वीर नोज वेयर द शू पिंचेस। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, बट उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उनके भी बॉक्सेस जो भी उनके पॉइंट्स थे उनको भी टिक किया जाता था। इनफैक्ट इसमें मैं कहूँगा आईजी साहब टाइम टू टाइम हमें फ़ोन करके पूछते थे कि कहाँ पहुँची है इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी साहब, तो चलता रहा। बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि सिर्फ 2 फोटोग्राफ्स थे हमारे पास, उसमें और कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर हमने कोशिश की, इनके पोस्टर्स लगाए गए कि सूटेबली रिवार्ड करेंगे जो भी इस केस को हल करने में मदद करेगा। तो बस स्टैंड में, बसेस पे, जैसे आपने देखा होगा क्राउडेड प्लेसेस, मार्केट प्लेस, हर जगह इनके पोस्टर्स लगाए गए, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इनफैक्ट हमने सोचा कि सोशल मीडिया का टाइम है, तो आप जर्नलिस्ट भाइयों का हमने मदद लेने की कोशिश की। 1-2 जर्नलिस्ट के थ्रू जिनकी रीच अच्छी थी, तो मतलब जो इनफैक्ट मेरे को पहले जिनका नाम याद आया, तो मैंने कोशिश की उनके थ्रू वहाँ पे इनके फोटोग्राफ्स दोबारा दिखाए गए। तो पब्लिक को यही मतलब रिक्वेस्ट की गई कि किसी को भी इनका कुछ पता चलता है तो पुलिस को बताएं, सूटेबली रिवार्ड किए जाएंगे। बट फिर वही डेड एंड, कुछ नहीं हो पा रहा था। एंड में हमारे पास सिर्फ वही 2 लेडीज़ के फोटोग्राफ थे। मैं ये कहूँगा कि टीम ने बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली वर्क किया है। मैं जैसे पहले भी पिछले इंटरव्यू में भी यहाँ पे कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो कुछ चीज़ इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स है ना, हम शेयर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा साइंटिफिकली इस केस में ये चले हैं। एक इनको लीड मिली है, उस लीड को इन्होंने कैसे उसको बढ़ाया, और ना ही कोई ह्यूमन इंट, ना कुछ साइंटिफिक एड, सिर्फ साइंटिफिक टूल्स की एड के साथ किस तरह से ये मध्य प्रदेश राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गए। फिर वहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से जैसे ही कंफर्म हुआ कि हाँ ये चोरी यहाँ पे हो सकती है, इनफैक्ट ये इनकी शमूलियत है, फिर मल्टीपल रेड्स की गई। उन्हीं मल्टीपल रेड्स में एक रेड में ये 30 तोला सोना रिकवर हुआ, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख के आसपास है, वो रिकवर हुआ। बट क्योंकि हमारी टीम स्मॉल टीम थी, वो उनका एरिया था, ट्राइबल एरिया, तो वहाँ से वो लेडीज़ एब्सकॉन्ड हैं अभी। बट हमारी टीम वहीं पे, मध्य प्रदेश पुलिस की पूरी मदद मिल रही है, जल्दी ही वो भी पकड़ी जाएंगी। जैसे ही वो पकड़ी जाती हैं हम आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू।